नमस्कार श्री कृष्ण राशि राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। यदि आपके घर में आपके कर्मचारी, आपके सेवक, काम करने वाले टिकने ना पाए, कोई न कोई कारण, कोई न कोई बहाना लगाकर छोड़ के चले जाएं, तो आप बहुत मुश्किलों का सामना करने लग जाते हैं। आपने एक बहुत बड़ा सा व्यापार का सेटअप खड़ा किया है, जहां पर कर्मचारियों को आपने हायर किया, लेकिन ना जाने क्या ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल नहीं टिकते। आपके यहाँ सेवक और कर्मचारियों का ना टिक पाना आपके लिए, आपके व्यापार के लिए मुश्किल का सबब बन जाता है। बताएंगे किस ग्रह के कारण ऐसा होता है, आपके कौन से ग्रह इस प्रकार के दूषित अवस्था में आ गए हैं जो आप अपने सेवकों को अपने साथ अच्छे से संतुलित अवस्था में नहीं रख पाते हैं, उनको प्रसन्न नहीं रख पाते हैं। कुछ न कुछ दोष उनके अंदर आने लग जाता है, या यूँ कहिए कि आपके अंदर आने लग जाता है। तो करिएगा इंतजार, मेष से लेकर के मीन तक हर राशि वाले के लिए हम बताने वाले हैं एक उपाय रामबाण महा उपाय। यदि बच्चे माँ और पिता का ख्याल न रखें, बड़ा मार्मिक सा तथ्य बन जाएगा ये। बच्चों का माता पिता को ही इग्नोर कर देना, वो माता पिता जो तिल तिल करके उनको पाल पोस के बड़ा किए हैं, तो क्या उपाय ऐसा करें कि जिससे बच्चे माता पिता का ख्याल रखें। ये महा उपाय, रामबाण महा उपाय आप तक पहुँचेगा। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों को बताते हैं कि यदि आपके कार्यालय में, कार्यक्षेत्र में, आपके घर में सेवक ना टिकने पाए तो उपाय क्या करें। 11 दिन लगातार तुलसी की पत्ती का रस और हल्दी दोनों मिक्स करके तिलक करना है और पीपल का एक पौधा कहीं लगा दीजिए। मेष वालों के लिए खास उपाय है जिससे बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिल जाएगा और पूरी तरह से आपके कर्मचारी, आपके सेवक घर पर, आपके कार्यक्षेत्र पर टिकने लग जाएंगे, रुकने लग जाएंगे। समर्पित भाव से आपकी सेवा करेंगे, आप उनको प्रसन्न रखते हैं, आप उनको मेहनत का फल देते हैं, पूरी तरह उनको आप हर तरह से संतुष्ट रखते हैं। लेकिन फिर भी ना टिक पाना आपके भाग्य को कमज़ोर कर रहा है, या भाग्य आपका पहले से ही कमज़ोर है। बताएंगे किस ग्रह और किस भाव से यह अंदाज़ा लगता है कि आपके कर्मचारी, आपके सेवक किस तरह का तालमेल आपके साथ बिठाएंगे। करेंगे चर्चा इस पर भी। पहले बताते हैं वृषभ राशि वालों के लिए उपाय क्या है। 21 दिन लगातार कुछ फलों के रस का टीका करें और हनुमान मंदिर में प्रसाद अर्पित करिए। फल का रस निकाल लीजिए, कोई भी कुछ फल मिला करके, संतरा निकालिए, सेब ले लीजिए, अंगूर ले लीजिए, और उस फल के रस से तिलक करना है। शुक्र और सूर्य, मस्तक पर जब आप तिलक करते हैं तो सूर्य को बल मिलता है, आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है और प्रकृति की शक्तियां फलों के रस में होता है। चंद्रमा की शुभता भी आप एक साथ प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार से आपका प्रभाव, आपका सम्यक दर्शन आपके कर्मचारी को आपके प्रति आकर्षित करता है और समर्पण का भाव पैदा कर देता है। आपकी जन्म कुंडली का तृतीय भाव इसके लिए जिम्मेदार है। जी हाँ, आपका जन्मांक अगर तृतीय भाव को बहुत मजबूती के साथ कैरी कर रहा है, आपके जन्मांक में तृतीय भाव और तृतीयेश बहुत मजबूत स्थिति में है, तो निश्चित रूप से आपके कर्मचारी पूरी तरह आपके लिए डेडिकेटेड रहेंगे, समर्पित रहेंगे। लेकिन यदि तृतीयेश आपका पीड़ित रहेगा तो आप जो मर्जी कर लीजिए, जितना उनको धन से संतुष्ट कर लीजिए, खिला पिला के, पहना करके, जैसे तृप्त करना चाहें करें, लेकिन उनके अंदर लॉयल्टी नहीं रहेगी। आपके कर्मचारी जैसे ही मौका पाएंगे धोखा देके भाग जाएंगे, छोड़ देंगे। मुश्किल वाकई आ जाती है। बहुत सारे कार्य अकेले तो हो नहीं सकते हैं, ऐसे में आपको सेवकों की आवश्यकता तो पड़ती ही है, कर्मचारियों की आवश्यकता तो पड़ती ही है, लेकिन उनको टिका के रखना यह कला और भाग्य का सम्यक मिश्रण है। चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय क्या करें। हल्दी का तिलक स्नान के बाद करिए और गणेश उपासना में अपने आप को लगा दीजिए। मिथुन राशि वालों के सेवक वैसे थोड़ा सा चांचल्य गुण प्रधान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर द्वितीयेश चंद्रमा होता है, लेकिन फिर भी आप तृप्त कर ले जाएंगे। बुध गणेश उपासना से प्रसन्न होता है। बुध आपकी कुंडली का राशिस है, राशि का स्वामी है, मिथुन राशि आपकी है। बुध को जहां आपने मजबूत किया, बैलेंस किया, कर्मचारियों का आपके प्रति समर्पण का भाव बदल जाएगा। भाव बदला, उनके कर्म बदले और आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेशन दिखने लग जाएगा। कर्क राशि,
कर्क राशि वाले क्या उपाय करें जिससे आपके सेवक आपके घर में टिके, आपकी सेवा में कोई कमी ना करें, वो भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट, शान से जिए। कर्क राशि है आपकी। पीले गोपी चंदन का तिलक स्नान के बाद नाभि पे करना है और साथ ही साथ 11 दिन लगातार अन्न का दान कर दीजिए। मात्र 11 दिन, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सूर्य और साथ साथ मंगल, 2 ग्रहों का अन्नदान से संतुलन में आना तय है। अन्नदान जरूरतमंद को ही किया जाता है। ध्यान ये देना है कि 11 दिनों में चंद्रमा का लगभग 4 से 5वीं राशि में प्रवेश हो जाएगा, तो 3-4 राशियों का एक साथ आपको बल मिलने लग जाएगा। सेवकों के लिए सेवकों का कारक ग्रह कौन सा होता है, जो आप अपने घर पर, अपने कार्य क्षेत्र पर, आप अपनी फैक्ट्री में हायर करते हैं सेवक कर्मचारी, उनका कारक ग्रह है कौन सा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए कि आप किस प्रकार का उपाय करके अपने सेवकों को अपने साथ टिका के रख सकते हैं, और साथ ही साथ सेवकों के कारक ग्रह के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए 11 दिन लगातार शिवलिंग पर भस्म का तिलक करना है और शिव चालीसा का पाठ करना है। 11 दिन लगातार ये उपाय करना है यदि आपकी राशि सिंह है। सिंह राशि वालों के सेवक बहुत तृप्त रहते हैं इनसे, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है जो कि समान दृष्टि से हर किसी को देखता है। यदि सूर्य आपका मजबूत रहेगा तो आपके सेवक वाकई टिक के रहते हैं। कारक ग्रह के बारे में हम चर्चा करने की बात किए थे, तो बताते हैं आपको किस ग्रह से आप अपने सेवकों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। वो ग्रह है शनि। शनि का जन्मांक में मजबूत रहना नितांत अनिवार्य है। अगर आप कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं जहां पर आपको 10, 20, 50, 100 कर्मचारियों को हायर करना है, आपकी जन्म कुंडली में शनि कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, यही से पता चल जाएगा कि आपके सेवक आपसे संतुष्ट रहेंगे कि नहीं। 2-2 महीने में, 3-3 महीने में छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन शनि अगर मजबूत रहेगा तो 2-3 वर्ष क्या, पीढ़ियां वहीं पर गुजरने लग जाएंगी। और सेवकों का संतुष्ट होना आपके व्यापार के उत्थान के लिए, आपके घर की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। इससे आप अपने कुंडली के कुछ खास ग्रहों को बल प्रदान करते हैं, उनको संतुष्ट कर लेते हैं। कौन से ग्रह आपके संतुष्ट होते हैं अगर आप अपने सेवकों को प्रसन्न रखते हैं, करेंगे चर्चा। लेकिन पहले जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए उपाय क्या है। 21 दिन लगातार केसर का टीका लगाइए और कंबल का दान करिए। 21 दिन के लिए ये उपाय है। कंबल का दान 21 दिन बहुत कठिन लग सकता है आपको, तो किसी भी दिन कर सकते हैं, 1 बार 2 बार, जो आपको भगवान ने जिस लायक किया है, जितनी आपके पास क्षमता है, बस इतना ही करना है आपको। अगर आपकी राशि कन्या है, और आनंद उठाइएगा अपने सेवकों का पूरी तरह से समर्पण प्राप्त करते हुए। चर्चा करेंगे अब रामबाण महाउपाय की। एक दिन, एक घंटा, मिनट, सेकंड माता पिता अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, एक मुकाम तक लेके जाते हैं, पहुंचाते हैं। जिस भी योग्य है माता पिता, शायद ही कोई ऐसा होगा जो कभी कमी किया होगा अपवाद स्वरूप, अन्यथा हर माता पिता अपने बच्चे के लिए तन मन धन से समर्पित रहते हैं। लेकिन बच्चे बड़े होकर माता पिता का कितना ख्याल रखते हैं ये किसी से छुपा नहीं है, हर कोई जानता है, हर किसी को पता है। एक सीमा तक बच्चे का माता पिता को इग्नोर करना ठीक है, भाई व्यस्त है बच्चा, लेकिन व्यस्त ना होकर भावहीन बच्चे के अंदर रहे माता पिता का ख्याल रखने का, तो माता पिता के लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है। किस ग्रह के कारण, आपके ग्रह के कारण आपका बच्चा आपका ख्याल नहीं रखता, ध्यान देना होगा। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले उपाय लिख लीजिए। रामबाण महाउपाय। एक ईंट प्राप्त करिए, तुलसी की पत्ती के रस से उस पर अपने बच्चे का नाम लिखिए। बच्चे का नाम लिखने के बाद एक पीले कपड़े में बांध लें, फिर बच्चे के सिरहाने 1 दिन के लिए रख दीजिए।
जो संतान आपका ख्याल नहीं रखता, उस संतान के सिरहाने रख सकते हैं। बेटी है या बेटा है, जिस भी बच्चे के लिए आप चाहते हैं, आपको लगता है कि वो ख्याल नहीं रख रहा है जितना रखना चाहिए, उसी के सिरहाने रखना है। अगले दिन इसे ले जाकर आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है। आंवले के पेड़ के साथ यहाँ पर संबंध हमने जोड़ा है भगवान श्री हरि विष्णु का। विष्णु भगवान जो पालन पोषण के देव माने जाते हैं, ब्रह्मा जन्मदाता, विष्णु पालन पोषण और महेश विनाश, ये तीन देव की परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति की देन है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ आंवले का वृक्ष जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन भगवान विष्णु इसमें निवास करते हैं आंवले के साथ। तो बच्चा आपका पालन पोषण करेगा जब आप बुजुर्ग अवस्था में आएंगे, जब आप वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे। और यही सृष्टि का नियम है, यही सृष्टि का, प्रकृति का नियम है। यह साइकिल, यह क्रम, यह चक्र चलता रहता है। किस ग्रह से आपको अंदाज़ा लगेगा? पंचमेश और सूर्य। पंचमेश और सूर्य अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो आपका बच्चा आपका हर कदम पर ख्याल रखेगा, आपको प्रसन्न रखेगा, आपको तृप्त और संतुष्ट रखेगा। लेकिन अगर यही दोनों ग्रह पंचमेश और सूर्य मजबूत स्थिति में नहीं है तो बच्चा आपको बहुत नेग्लेक्ट करेगा, ध्यान ही नहीं देगा। हैं ऐसे भी, पृथ्वी पे ऐसे भी लोग हैं। बहरहाल ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, हर बच्चा अपने माता पिता का खूब ख्याल रखे, उनसे आशीर्वाद लेता रहे, क्योंकि इस पृथ्वी के मात्र एक ही देव और देवी हैं, वो है आपके माता और पिता। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तुला राशि वालों के लिए बताते हैं कि यदि आपके सेवक आपके घर पर नहीं टिकते हैं तो उपाय क्या करें। 11 दिन लगातार केसर नाभि पर लगाकर शयन करना है। वह शक्ति जागृत कर लेंगे आप, जिस शक्ति से आप अपने सेवकों को आकर्षित कर सकेंगे। कोई छोड़ के आपको जाना नहीं चाहेगा, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए। आप धन से उनको मजबूत बना सकें या ना बना सकें, लेकिन यह उपाय इतना कारगर रहेगा कि आपके सेवक कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। वृश्चिक राशि, 21 दिन लगातार हल्दी नाभि पर लगाकर शयन करना है और एक पौधा किसी पूरब दिशा में बढ़ते हुए कहीं लगा दीजिएगा। अपने घर से निकलकर पूरब दिशा की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो आप सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरब दिशा का कारक सूर्य होता है और पौधे का कारक बुध होता है, और सूर्य बुध मिलकर बनते हैं बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। बुधादित्य योग पालन पोषण का पालनहार योग है। शास्त्र कहता है, ज्योतिष कहता है कि ऐसे योग वाले व्यक्ति बहुत लोगों का पेट भरते हैं और उस माध्यम को मजबूत करते जाते हैं, जिससे यह सृष्टि चलती है। धनु राशि, 7 दिन लगातार गुड़ का टीका लगाना है और किसी जरूरतमंद को कंबल का दान कर देना है। 7 दिन लगातार करना है। इन 7 दिनों में चंद्रमा के 3 संचरण आपको प्राप्त हो जाएंगे और चंद्रमा मन का कारक होकर के मन को ऐसे स्थिति तक ले आएगा कि आप अपने सेवकों को जरूर संतुष्ट करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ कमी तो होता है, आपके ही द्वारा ये कमी संभव है, जिसके कारण आपके सेवक त्याग देते हैं, आपको छोड़ देते हैं आपको। बढ़ते आगे। मकर राशि, 11 दिन लगातार हल्दी का तिलक स्नान के बाद आरंभ करिए, मात्र 11 दिन। जब आप अपने सेवकों को संतुष्ट करने लग जाएंगे तो आपकी कुंडली के कौन से ग्रह मजबूत हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप अपने शनि को स्ट्रांग पा जाते हैं। आपकी कुंडली का शनि बहुत मजबूत होने लग जाता है। जितने भी सेवादार होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, जिनसे आपको संतुष्टि मिलती है, आप आराम का अनुभव करते हैं, आप सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे सभी सेवकों का कारक शनि है। और जैसे ही वो तृप्त हुए, संतुष्ट हुए, उनको लग रहा है कि हाँ, उनका मालिक जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उनका बच्चे की तरह ख्याल रखता है, जब उन्हें ये मन से लगने लग जाता है, तो आपकी कुंडली का शनि, आपकी कुंडली का शुक्र, आपकी कुंडली का बुध, तीनों ग्रह बहुत मजबूत हो जाते हैं। व्यवहारिकता में लोकोक्ति है, यह समाज में प्रचलित है कि मजदूर का पसीना सूखने ना पाए और उसकी मजदूरी उसको मिल जाए, बहुत तृप्ति उसको मिलती है।
बहुत लोग ऐसे भी होते हैं उसका हक मारते हैं। महापाप की श्रेणी में आता है ये। कभी भी हक नहीं मारना चाहिए। हम रिक्शा चलाने वाले हमको पहुंचाते हैं, पसीना बहाते हैं, खींचते हैं रिक्शा, और हम 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये के लिए कैसे बहस कर लेते हैं। उनको संतुष्ट करके तो देखिए। आप देख रहे हैं गर्मी का समय शुरू हो गया है, आपको वो पहुंचाया, भैया रुक जाइए 1 मिनट, हम आपके लिए ठंडा पानी ले आते हैं। हाँ, क्या आनंद आएगा। महसूस करने वाली चीज़ है ये कहने की बातें नहीं है। करेंगे तो आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलकेंगे। करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। बढ़ते आगे कुंभ राशि वालों के लिए बताते हैं क्या उपाय करना है। 21 दिन तक लगातार स्नान के बाद शहद और केसर मिलाकर नाभि पर लगाइएगा। भाव ही बदल जाएगा। आपके अंदर जो भाव था, जो नकारात्मकता थी, वह बदलने लग जाएगा और आप अपने सेवकों पर बहुत शुभ दृष्टि रखेंगे, जिससे कभी आपके सेवक आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आपका काम बढ़ेगा, आप बरकत पाएंगे, उन्नति करेंगे और शान से जिएंगे। मीन राशि वालों के लिए उपाय है 12 दिन लगातार काले तिल और शक्कर मिला करके नाभि पर अपने लगाइएगा। यहां से ऊर्जा निकलती है। हमारे नाभि से, हमारा सबसे पवित्रतम स्थान होने के कारण यहीं से आपकी कई प्रकार की सोच विचार सब कुछ संचालित होते हैं और आप केंद्र में आ जाते हैं, आप मुख्य धारा में आ जाते हैं। आपसे कभी गलती शायद ही होने पाए। आशा करेंगे कि अब आप अपने सेवकों को पूरी तरह संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट रखेंगे, तृप्त रखेंगे और कभी भी उन पर आप अनावश्यक रूप से बोझ नहीं डालेंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं। सेवक आपके यहाँ टिकेंगे जरूर। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल जियोशान से मैं बस इतना ही। कल फिर आते हैं एक नए विषय, एक नया रामबाण लेकर। आप बने रहे तेज के साथ, हमें अनुमति दीजिएगा। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।